वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमारा टॉपिक चल रहा था सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो हमने बात की थी एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, उसमें हमने बोन और कार्टिलेज की बात की थी। कल डिफरेंस आपको बता दिया था। आज हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि बोन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और किस किस चीज से मिलकर बना है, कार्टिलेज के कौन से कंपोनेंट्स है, कितनी टाइप से और कहाँ पाई जाती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं बोन से। बोन आपने देखा हुआ है, ये एक तो हार्ड होता है, टफ कनेक्टिव टिश्यू है। याद रखिएगा ये टिश्यूज हैं, ठीक है ना। अच्छा, दो टाइप्स थी बोन की। एक बोन को कहा था कंपैक्ट बोन और एक स्पॉन्जी बोन। ये जो बाहर का जो आउटर जो साइड है इसको क्या कहते हैं, कंपैक्ट बोन। जो इनर साइड ऑफ द बोन है उसको क्या कहा जाता है, स्पॉन्जी बोन। ये बोन की क्या है, यहाँ डायग्राम है। उसके अंदर यहाँ इस तरह के कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं, सर्कुलर रिंग्स। इनको क्या कहते हैं, इस पूरे एक यूनिट को ऑस्टियन कहा जाता है, ठीक है। ऑस्टियन कंसिस्ट सेंट्रल कैनाल हैविंग कंसेंट्रिक रिंग। ऑस्टियन सेंटर में होता है, इसके ऊपर सर्कुलर रिंग्स होती हैं, ठीक है ना। और इसको हम ऑस्टियन कहते हैं। और इन्हीं ऑस्टियंस के अंदर क्या होती हैं, सेंट्रल कैनाल, ब्लड वेसल्स भी होती हैं और नर्व भी। ब्लड वेसल जो ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करती हैं। नर्व क्या करता है, कोई भी मैसेज हो उसको क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचाना। तो इनके अंदर ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रल कैनाल में, जो बोन के बीच में। अच्छा, बोन कुछ प्रोटीन से मिलके बना है। कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, उनको कोलेजन प्रोटीन कहा जाता है, मिनरल सॉल्ट। तो तीन चीजों की कंपोजिशन है, कोलेजन प्रोटीन, मिनरल सॉल्ट्स, इनके अंदर बोन के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, याद रखिएगा जिस तरह ये मकान ब्लॉक से मिलके बना है, कौन सी ब्लॉक्स, मट्टी की ब्लॉक्स हैं या सीमेंट की हैं, सीमेंट की। इसी तरह ये बोन भी बहुत सारे सेल से मिलके बना है। जिन सेल से ये मिलके बनता है उनको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। और यहाँ ऑस्टियोसाइट्स में मुख्तलिफ मिनरल्स क्या होते हैं, मटेरियल डिपॉजिट हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो हमारे पास स्पॉन्जी बोन है, जो कहाँ होता है, इनर साइड पे होता है, पोरस होता है, बहुत पाउडर टाइप, ठीक है। और पोरस होता है। और यहाँ क्या होता है, रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो। और वो क्या थी, वो साइड से जहां सेल्स की प्रोडक्शन होती है, कल आपको पढ़ाया था। इनको हमने कहा था बोन मेरो। अब आते हैं कार्टिलेज पे। बोन के बारे में आपको पता चल गया। कार्टिलेज हमने कहा था ये फ्लेक्सिबल होती है, जैसे हमारे कान हो गए, ये एक नरम हड्डी के बने हैं। उस नरम हड्डी को हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज। सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल क्या क्या कहा था, बेंड करने पे भी वो ब्रेक नहीं होती। इलास्टिक कहते हैं जो फोर्स लगाने पे बेंड हो, छोड़ने पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आए। तो उसमें दोनों खुसूसियात है कार्टिलेज में, ये फ्लेक्सिबल भी है और इलास्टिक भी है, ठीक है। कंपोजिशन, अब ये किस चीज के बने हुए, यहाँ पे कोलेजन प्रोटीन थे, इधर भी ये किसके, जेल लाइक सब्सटेंसेस है इसके मैट्रिक्स के अंदर। ये एक आपका कार्टिलेज है, इसका ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर क्या है, कार्टिलेज लाइक, जेल लाइक क्या है, सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं यहाँ, जब भी इसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल है। अगर ये कोलेजन और इलास्टिक फाइबर नहीं होते तो इनमें इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जिस तरह से देखें ये ऑस्टियोसाइट्स से मिलके बने थे, ये जिन सेल्स से मिलके बनते हैं, सेल्स ऑफ कार्टिलेज, को क्या कहते हैं हम, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये किसके बने हुए हैं, कार्टिलेज, कॉन्ड्रोसाइट्स के। और मजे की बात, यहाँ सेंट्रल कैनाल में ब्लड वेसल्स पाई जाती थी और नर्व्स पाए जाते थे, जबकि यहाँ पर कोई ब्लड वेसल नहीं पाई जाती, नर्व तो पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि हमें चेंजेस का पता चलता है। अब यहाँ पर ब्लड सेल्स नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम हो गई कि खुदा न खास्ता अगर कहीं इंजरी होती है कार्टिलेज वाले हिस्से में, तो ये बहुत देर से, यानी बहुत स्लो हीलिंग प्रोसेस होता है, यानी ये जल्दी से जख्म सही नहीं होता। अब आते हैं जी टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की तीन टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं, तीन टाइप्स। हिलाइन कार्टिलेज है पहले। हिलाइन कार्टिलेज ये आपका जो लेरिंग्स है, वॉइस बॉक्स जिसे आप कहते हैं, और जो विंड पाइप है आपका ट्रेकिया, और नोज का ये जो इंड है, ये हिलाइन किसका बना हुआ है, हिलाइन कार्टिलेज का। नरम है ना, सॉफ्ट है। देखिए यूं करेंगे दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे आके टूटता भी नहीं है।
ठीक है। तो हेलाइन कार्टिलेज ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल उसी को कहते हैं जो फोर्स लगाने पे बेंड तो होते हैं, ब्रेक नहीं होते। फिब्रो कार्टिलेज ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारा जो ये वर्टिब्रल कॉलम है पीछे, इसके अंदर ऐसे डिस्क होते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह की, ये इनको हम क्या कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या कहते हैं, तो आपके जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये किसके बने हुए हैं, फिब्रियो कार्टिलेज के, और इनके अंदर कोलेजन फाइबर तो है लेकिन थिक है, बहुत ही गाढ़ा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज है, ये आपके एयर फ्लैप्स में, ये हमारा कान है, कान में जो एयर फ्लैप्स में, और एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस क्या था, ग्लोटिस के ऊपर, हाँ, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, यानी ये खुराक को, हमारे फूड पाइप को, यानी जो हम खाना खाते हैं ना, फूड, उसको विंड पाइप में जाने से या ट्रेकिया में जाने से बचाता है। तो ये एपिग्लोटिस भी किसका बना हुआ है, इलास्टिक कार्टिलेज का। और ये मजे की बात क्या है, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। हमने ऊपर कहा था ना हेलाइन कार्टिलेज, यानी उससे भी फ्लेक्सिबल कौन है, इलास्टिक कार्टिलेज। और ये क्यों है, किस वजह से है, इसके अंदर एक खास किस्म का फाइबर है जिसको इलास्टिन कहते हैं। इसकी वजह से ये जो एपिग्लोटिस है हमारा, या एयर फ्लैप्स है, ये क्या है, मोर फ्लेक्सिबल है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बोन को कंप्लीटली पढ़ लिया। बोन में कुछ चीजें जो याद रखनी है, वो आप कॉम्पैक्ट बोन याद रखें, क्या होता है, स्पॉन्जी बोन क्या है, ऑस्टियोन क्या होते हैं, सेंट्रल कैनाल क्या चीज है, ऑस्टियोसाइट्स क्या है, और कार्टिलेज के अंदर इसके टाइप्स और उसके एग्जांपल्स आप याद रखिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा।